हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रकाश। सब्सक्राइब कीजिए प्रकाश पवार यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले अपलोड होने वाले वीडियोस देखने के लिए उसके आगे के बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मित्रों, सरकारी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट 2018 की नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन में 4102 पोस्ट भरे जाने वाले हैं और ये सभी पोस्ट आईबीपीएस इस संस्था की ओर से भरे जाते हैं। सभी सरकारी बैंक में आईबीपीएस का लॉन्ग फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये सिलेक्शन कैसा होता है, कौन से बैंकों में होता है, जैसे कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, फीस कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, प्रीलिम मेन एग्जाम कैसी होती है, उसका सिलेबस क्या है, इंटरव्यू क्या है, बैंकों के नाम, परीक्षा के सेंटर और सिलेक्शन लिस्ट कैसे लगती है, इन सभी बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले। उससे पहले हम आपको बता दें कि सभी स्पर्धा परीक्षा के लिए उपयुक्त वीडियो इस YouTube चैनल पे उपलब्ध है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मराठी, आईसीटी, आरटीआई, ह्यूमन राइट्स और ऐसे मिला के 75 प्लस वीडियोस है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ज्यादा वक्त नहीं ले, हम देखते हैं आईबीपीएस की ओर से सरकारी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर का इंफॉर्मेशन। दोस्तों, सरकारी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। अभी अभी नोटिफिकेशन आई है 2018 की रिक्रूटमेंट की, उसमें 4102 पोस्ट्स उपलब्ध किए गए हैं। अब ये ऑनलाइन आज किस वेबसाइट पे करते हैं, तो उस वेबसाइट का नाम है www.ibps.in। इस पर कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। अर्ज करने की तिथि या तारीख है 14 अगस्त 2018 से 9 सितंबर 2018 तक। ये फॉर्म भरने के लिए फीस की जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये की जरूरत होती है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपये। और ये ऑनलाइन बैंकिंग से भर सकते हैं या चलन के द्वारा या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से द्वारा भी आप ये फीस भर सकते हैं। ये पोस्ट के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए पात्रता, शैक्षणिक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट, पदवीधर यानी एनी ग्रेजुएट, किसी भी शाखा का पदवीधर उम्मीदवार इसे अप्लाई कर सकता है। अब प्रीलिम परीक्षा होती है। अप्लाई करने के बाद आपको प्रीलिम परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो कि सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, कंप्यूटर से ऑनलाइन से एग्जाम होती है। और ये एग्जाम 13, 14, 20 और 21 अक्टूबर 2018 को होने वाली है। जो कैंडिडेट्स पूर्व परीक्षा पार करते हैं या पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उनको मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये भी सीबीई कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होती है और ये कैंडिडेट कम होने के बजाय एक ही तारीख को, यानी कि 18 नवंबर 2018 को होने वाली है। ये मेन में से जो चुने जाने वाले हैं उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, इंटरव्यू यानी कि मुलाकात को। और ये इंटरव्यू मुलाकात जनवरी या फरवरी 2019 में होने वाली है। और इस पोस्ट के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली सैलरी 40,000 या उससे ज़्यादा मिल सकती है। नौकरी के लिए बैंकों के नाम, अब जो सेलेक्ट होने वाले उनको सरकारी बैंक जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ देना बैंक, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओवरसीज बैंक, ऐसे बैंकों में अपॉइंटमेंट दी जाती है। और इसके लिए एज क्राइटेरिया है, यानी कि वह किमान 20 और कमाल 30 साल तक। एससी, एसटी के लिए 5 वर्ष तक अधिकतम दिया गया है, 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रीलिम परीक्षा जो पहली होने वाले है उसका सिलेबस क्या है, मार्क्स कितने हैं और टाइम कैसा दिया जाता है कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ये हम डिटेल में देखें।
इसमें सब्जेक्ट पहला है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 30 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका मीडियम इंग्लिश ही होता है। ऑनलाइन ABCD उसका 1 नंबर आपको टिक करना होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूरी एग्जाम है और उसके लिए टाइम 20 मिनट है। दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपकी क्षमता के बारे में पूछा जाता है और ये इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप एक चुनना पड़ता है। इसके लिए भी 20 मिनट का टाइम है। रीजनिंग एबिलिटी यानी कि मेंटल एबिलिटी के बारे में 35 मार्क्स के लिए है। ये इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं और टाइम 20 मिनट का है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स और एक घंटे में ये परीक्षा होती है प्रीलिम। और इससे जो पास होते हैं वो मेन एग्जाम के लिए आते हैं। उसका सिलेबस है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में 60 मार्क तक पूछा जाता है और इसके लिए टाइम 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। मेन का दूसरा सब्जेक्ट है जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग। इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग के बारे में 40 मार्क तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए 35 मिनट का टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज अगेन यहाँ पे है, इस पे 40 मार्क तक पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के ऊपर और ये 40 मिनट तक इसका टाइम दिया जाता है। डाटा एनालिसिस के बारे में ये 60 मार्क्स तक पूछा जाता है और टाइम 45 मिनट तक है। इंग्लिश लेटर राइटिंग 2 लेटर्स लिखने होते हैं, ये 25 मार्क्स के लिए, इसके लिए आधा घंटा दिया जाता है, यानी कि मेन टोटल मिला के 225 मार्क्स की होती है। मित्रों, जो मेंस से गुजर जाते हैं या पास आउट होके आगे आते हैं उनके लिए इंटरव्यू अरेंज किया जाता है। इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसके लिए 100 मार्क्स हैं। अब सिलेक्शन कैसा होता है? प्रीलिम के मार्क्स सिलेक्शन में नहीं गिने जाते हैं। सिलेक्शन के लिए मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स गिने जाते हैं। मेंस 225 मार्क्स की होती है, इंटरव्यू 100 मार्क की, कुल मिला के 325। ये 325 में से मेरिट लिस्ट लगाया जाता है। जितने पोस्ट अवेलेबल है 4102, वो पहले कैंडिडेट चुने जाते हैं और अपॉइंटमेंट जनरली अप्रैल 2019 तक दी जाती है। अब स्टेट वाइड एग्जाम सेंटर अवेलेबल है हर एक स्टेट में। 10, 15, 8, 10, 2, 4 स्टेट के वो पॉपुलेशन के हिसाब से और वो अवेलेबल होने वाले एप्लीकेशन के हिसाब से स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर है। हम महाराष्ट्र के सेंटर की सूची यहाँ दे रहे हैं। महाराष्ट्र में लातूर, नांदेड़, सोलापुर, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, अमरावती, नासिक, धुले, चंद्रपुर, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, नागपुर, इन सेंटर पे पूर्व मुख्य यानी प्रीलिम मेंस एग्जाम होती है और मुलाकात यानी कि इंटरव्यू भी यहीं कहीं पे 1-2 सेंटर पे अरेंज की जाती है। या नोडल बैंक्स यानी कि जो बैंक की सूची है उस बैंकों में ये इंटरव्यू की अरेंजमेंट की जाती है। मित्रों, हम अभी से यानी कि फॉर्म भरने की तारीख से अगर स्टडी करने के लिए तैयार है या हम खुद पूरी डिवोशन से अगर स्टडी कर सकते हैं तो प्रीलिम हम क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद जो टाइम मिलता है उसके बाद हम मेन भी क्रैक कर सकते हैं और गाइडेंस थोड़ा फार लेके हम इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे विषय मेरे वीडियो पे उपलब्ध है, आप उसके वो देख सकते हैं। और अगर ये आपको जो ये IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए मिली है, ये अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम यहीं पर रुकेंगे, आगे मिलेंगे नए विषय और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।